मोदी जी ने ये बताकर बताया कि देश हमारे हिसाब चलता है, लेकिन देश उस हालात में नहीं है कि वो सोना खरीदे। ये दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, अमेरिका को, इजराइल को, कि देश की जनता जो मैं कहता हूँ वो करती है। इनके कहने के और ना कहने पे नहीं। जब मेरे हाथ में जो है नोट रहेगा तो मैं सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा। जिस दिन नहीं रहेगा मैं उस स्थिति में ही नहीं रहूँगा कि मैं सोना खरीदूँ, चांदी खरीदूँ। हमारे सनातनी धर्म की जो परंपरा रही है कि दहेज में जो कुछ देना है उसमें सोना एक शुभ और क्या कहते हैं वस्तु के रूप में देखी जाती है और दिया जाता है। शादी ब्याह में भी आप लोग जो है कम खर्चा करिए, फलाना करिए। अरे ऐसा कैसे होगा मोदी जी? आपके कहने पे, निर्देशों पे देश नहीं चलता है। देश अपनी पॉकेट को देख करके चलता है। हर जनता जितना उसके पास सक्षमता है उस हिसाब से वो करेगा। बंगाल का चुनाव हो जाने के बाद तब आइए, तब इनको समझ में आया है कि अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुमको कुछ समझे नहीं है। देश तुम चला रहे हो, देश कैसे चला रहे हो भाई? अरे भैया खाने के तेल की बात कर रहे हो, अभी देखिएगा कहेगा खाना तो छोड़ो, तेल तो छोड़ो, खाना भी बंद कर दो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों हैदराबाद में एक रैली के दौरान देशवासियों से जो अपील की थी कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए, 1 साल तक पेट्रोल डीजल को संयम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, खाने वाले तेल को कम इस्तेमाल कीजिए और विदेश दौरों को रोकिए। जो मिडिल क्लास विदेश जाने लगा है और मिडिल क्लास की शादियां भी विदेश में होने लगी, कई सारी उसमें बातें थी। और ये इस वजह से उन्होंने कहा कि जो युद्ध ईरान और इजराइल में हो रहा है उसके कारण जो संकट की स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर उन्होंने देशवासियों से अपील की। हालांकि राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने पिछले 2 महीने पहले 12 मार्च को मीडिया के सामने कहा था कि देश में इस तरह की संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार को चाहिए कि जनता को बताए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं और उन्होंने बयान भी दिया था। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि 12 सालों में इन्होंने देश को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या करें क्या ना करें। खुद जवाब नहीं देना है, जनता को जवाब मांगना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि जो अपील की गई है मोदी जी की तरफ से कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, देश हित के लिए पेट्रोल डीजल को संयम मात्रा में इस्तेमाल करें, तमाम चीज़ें जो मैंने बताई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया देखिए, मोदी जी ने ये बताकर बताया कि देश हमारे हिसाब चलता है, लेकिन देश उस हालात में नहीं है कि वो सोना खरीदे। सोना का दाम आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौन आम आदमी खरीदेगा? लेकिन उन्होंने कहा ये दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, अमेरिका को, इजराइल को, कि देश की जनता जो मैं कहता हूँ वो करती है। 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरे भैया सोने की बात करते हैं। आपने कहा था कि हम आएंगे तो किसी के गले से मंगलसूत्र नहीं जाएगा, नहीं तो ये सरकार, दूसरी सरकार आएगी तो वो ये कर देगी। चलो भाई, आप ये बता दो कि केदार धाम का जो सोना कहाँ चला गया, विश्वनाथ मंदिर में जो सोना था वो कहाँ चला गया, उसके बारे में आप नहीं बताओगे, लेकिन जनता को ज़रूर ये कहोगे कि सोना मत खरीदो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके कहने के और ना कहने पे नहीं। जब मेरे हाथ में जो है नोट रहेगा तो मैं सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा। जिस दिन नहीं रहेगा मैं उस स्थिति में ही नहीं रहूँगा कि मैं सोना खरीदूँ, चांदी खरीदूँ, हीरा जवाहरात खरीदूँ। वो ऐसे शादियाँ होती हैं आमतौर से भारत में, शादी में सोना लिया और दिया जाता है दोनों तरफ से, तो वो तो जाहिर सी बात है खरीदेंगे ही। देखिए, ये तो एक हमारी जो है हमारे सनातनी धर्म की जो परंपरा रही है कि दहेज में जो कुछ देना है उसमें सोना एक शुभ और क्या कहते हैं वस्तु के रूप में देखी जाती है और दिया जाता है। मगर अब इन्होंने कहा है कि भाई शादी ब्याह में भी आप लोग जो है कम खर्चा करिए, फलाना करिए। अरे ऐसा कैसे होगा मोदी जी? आपके कहने पे, निर्देशों पे देश नहीं चलता है। देश अपनी पॉकेट को देख करके चलता है। हर जनता जितना उसके पास सक्षमता है उस हिसाब से वो करेगा। इसके लिए तो वो अपील करेंगे जिस तरह से जो है लाल बहादुर शास्त्री के समय जब 1965 की जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उस समय भी सोने की अपील की थी, जनता ने सोना दान किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि दान देने की ज़रूरत नहीं, बस रुक जाइए खरीदने से। देखिए, उस समय हम लोग जंग के मैदान में थे। भारत और पाकिस्तान के साथ जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में पाकिस्तान के साथ युद्ध हम लोगों ने लड़ा था। और हमारे देश की जो है शुरुआती दौर था। हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे और देश को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो अपने जेब में रखा। आपने कहा किया साला जो तेल सस्ता मिल रहा था पेट्रोल रशिया से, तो आपने अडानी को सब दे दिए। बता दिए कौन से सरकारी उपक्रम ने जो है 1 लीटर तेल खरीदा हो। और
सस्ता तेल अडानी के अंबानी के पास गया और वह रिफाइन होकर के फिर यूरोप कंट्री में बेच दिया, उसने 5 गुना अधिक नोट कमाया। तो हमारा जो अपील था वो देश हित में था और देश के लिए, देश की जनता को कहीं भूखमरी से जूझना ना पड़े। इस देश हित के लिए कह रहे हैं कि देश हित के लिए करिए 1 साल तक। इनका हमने बताया ना 2 मिनट पहले, अभी देश हित में अगर करते होते तो जो तेल था वो आप रिजर्वायर में जो है इकट्ठा करते और कम। अब देखिए चाइना के पास 6 महीने का तेल है, आपके पास कितना है? अभी आधा 60% जो है, जो बनाया गया था, जो जहाँ पे तेल का जो टैंक, उसमें 60% ही तेल है। और जब सस्ता मिल रहा था उसी से, और ईरान युद्ध सामने था, लगातार हो रहा था और सब कोई पूरी दुनिया जान रही थी। आप इजराइल में जाकर गलबैयाँ कर रहे थे, मदरलैंड और फादरलैंड कर रहे थे। उस समय आपको जो है भारत के अंदरूनी स्थिति को देखना चाहिए था। उस समय आपको जो है इन सब आने वाली संकटों से निजात पाने के लिए कुछ योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए थी, विपक्ष के साथ बैठक करना चाहिए था और जो राय आती सबके साथ में उसको आपको फॉलो करना चाहिए था। कह रहे थे उस समय राहुल गांधी जी ने तो लगातार इनको आगाह किया है। अब आइए कोरोना काल में उन्होंने सबसे पहले, राहुल गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि ये घातक होगा, जब केरल में जो है कोरोना के जो है वो मिले थे। लेकिन ये लोगों ने नमस्ते ट्रंप किया, कागा किया, कहीं की जगह। अभी देखिए, अब ये जो बात आई है, जब बंगाल का चुनाव हो जाने के बाद तब आई है, तब इनको समझ में आया है कि अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुमको कुछ समझे नहीं है, देश तुम चला रहे हो, देश कैसे चला रहे हो भाई। तो ये सब जो है बकवास बातें हैं इनकी। और ये ना क्या कहते हैं, जनता से अपील तो कर रहे हैं केवल अपने प्रधानमंत्री पद को संरक्षित करने के लिए। डीजल संयम मात्रा में इस्तेमाल करिए भाई। देखिए, हर पब्लिक हम वही ना कहे कि हर पब्लिक जान रहा है कि जो ईरान, आपकी जो विदेश नीति ही गलत थी। आपको जब ईरान दे रहा था तेल, रूस दे रहा था तेल, तब आप जो है अमेरिका के कहने पे लेना बंद कर दे रहे हो और इजराइल जा करके मदरलैंड और फादरलैंड कर रहे हो। और अमेरिका में आपकी जो है घिग्गी बन जाती है, बोलिए नहीं निकलती है अमेरिका में जा करके। ये सब क्या है आपकी विदेश पॉलिसी? अगर आपकी विदेश पॉलिसी जो है सही रहती तो संभवतः ईरान जो है अंत तक कहा है, यहाँ तक कि जो मिसाइल भी एक उसने जो है थैंक यू इंडिया करके जो है मिसाइल पे लिख के दागा, यानी कि उसका लगाव और उसका जो आत्मिक संबंध, उसने भारत को के तरफ अपना झुकाव दिखाया था। उसको भी आपकी विदेश पॉलिसी नहीं समझ सकी, तो आपसे निकृष्ट और निकम्मा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा। खाने के तेल को भी कहा है कि कम करिए, कम से कम 10%। अरे भैया, खाने के तेल की बात कर रहे हो, अभी देखिएगा कहेगा खाना तो छोड़ो, तेल तो छोड़ो, खाना भी बंद कर दो। देश कितने बोला? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अपील की थी कि 1 दिन का जो है व्रत रखने के लिए अपने देश की स्थिति 1 दिन का, अब आप तो करें अय्याशी। लाल बहादुर शास्त्री अय्याशी नहीं कर रहे थे, फटा कुर्ता पहनते थे, आपकी तरह 10 ठे कपड़े नहीं बदलते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों कहा? और आप जो कह रहे हो, आपकी यात्राएं तो नहीं रुक रही है, आपके खर्चे तो नहीं रुक रहे हैं, तो पहले आप जो है देश के अगुवा हैं, तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ में अपने कटौती करके दिखाना चाहिए जनता को, और तब समझ में आता कि आप जो है देश की जनता और भारत के नागरिकों के प्रति आपका समर्पण है। 5 दिन की विदेश यात्रा पर भी अभी जाने वाले हैं भाई। वही तो कह रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं। अभी जो है क्या गुजरात में थे, बनारस आए थे, और इतना बनारस आए तो पूरे प्रदेश से बसें लगी और बस ड्राइवरों को सारा 260 रुपया दिया गया 1 दिन का। और वहीं आप बिहार के चुनाव में 10-10 हज़ार रुपया बांट डालते हो। इनको तो 1 ही दिन देना था ना, कायदे का तो देते कि कम से कम वो आपकी सेवा में लगा हुआ है, उसको तो जो है उतना पैसा मिलता नहीं। आपको चुनाव में 10 हज़ार रुपया बांटना है, लेकिन आप इनकी जो है कथनी और करनी में फ़र्क देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कि एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि सोने को लेकर जो है स्वर्णकार समाज बड़ा चिंतित है। उनका कहना है कि जो है हमारे बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए था, 1 साल तक कहाँ से हम अपने वर्करों को नौकरी पर रखेंगे, कैसे घर चलेगा। और स्वर्णकार समाज जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। देखिए, स्वर्णकार समाज को समझ लेना चाहिए, और समझ तो आ रहा है, पहले ही से आ रहा है, ये बात नहीं है। आप देखिए, जो हीरा व्यवसायी थे गुजरात के,
सब जो है धराशायी हैं। तो स्वर्णकार भी अब जो है धराशायी हो रहे हैं। तो भाई स्वाभाविक है कि उनको चिंता का विषय है, लेकिन ये तय मानिएगा कि मोदी जी, या तो आप लोग जो है एक बार धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करके देख लो। लखनऊ में चल रहा है धरना। हाँ तो ठीक है, जिस दिन होगा अब तो उसको मौका भी मिल गया है, लठिया देगा। जैसे छात्रों को लठिया दिया, किसानों को लठिया दिया, सबको लठियाते ही जा रहा है। कोई जरा का खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई जो है आतंकवादी है, कोई जो है देशद्रोही है। तो उनका घर कैसे चलेगा 1 साल तक अगर लोग नहीं खरीदेंगे? देखिए उनका घर चले या यही बात थी। अगर आप जो है सब्सिडी, आज तेल जो है भारत सरकार के पास जो रहता और भारत सरकार उसको अब वो लेके चले गए ना इनके इष्ट मित्र, जिनका इन्होंने कर्जा माफ़ किया, जिनको इन्होंने इनकम टैक्स में जो रिबेट दी 12% उन पे लगाया, सब कुछ उन लोग पे। अब उनसे कहें ना कि देश को संभालो। अगर भारत के उपक्रम खरीदते तेल और बेचते तो आज सरकार के पास ना पैसा होता, तो वह पैसा आप जो सब्सिडाइज करते ना, जो चीज़ों को जो जनता को जो है कम करके देते ना, लेकिन आपने वो सब तो किया नहीं, क्योंकि आपको तो अय्याशी में था, एप्स्टीन फाइल में पहुंचना था, अपना नाम पहुंचाना था, तब आप जो है देश के नेता कहलाएंगे। ऐसे तो आप नेता हैं नहीं। तो ये सब वजह से जो है इनका जो है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी योजना सब फेल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? मोदी जी ने जो अपील की है किस तरह से देखते हैं? इनका कहना है कि जनता को जो ज़रूरत होगी, जिसके यहाँ शादी पड़ेगी, वो सोना तो खरीदेगा ही। भारत में जो है संस्कृति भी मानी जाती है, चाहे किसी भी धर्म में सोना दिया जाता है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।